हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग देखेंगे। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। देखो, आज हम लोग बात करेंगे 21 जुलाई 2023 को, ठीक है, जो शिफ्ट 4 हुई थी एसएससी सीजीएल की, उसके हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, देखो यार, हमारा जो क्वेश्चन है कह रहा है कि ए है किसी काम को 8 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। बी से शुरू करते हुए यदि वे दोनों बारी बारी से हर दिन काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। ए करता है 8 दिनों में और बी करता है 18 दिनों में। ठीक है, तो इनसे अगर इनका एलसीएम लेंगे टोटल वर्क आ जाएगा, तो 18 और 8 का टोटल वर्क कितना आ जाएगा। चार 9 36 72 आ जाएगा। ठीक है, तो 8 9 72, 18 चौको 72। ठीक है, तो ए की क्षमता आ गई 9 यूनिट और बी की क्षमता आ गई 4 यूनिट। यहाँ से देखो रहा, अब वो लोग बी से शुरू करते हैं और काम क्या करते हैं, बारी बारी से करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, पहले बी करेगा 4 यूनिट, ठीक है, फिर करेगा ए 9 यूनिट। तो यार टोटल तो कोई 2 दिन हो जाएंगे और 2 दिन में टोटल काम कितना होगा, 13 यूनिट। ठीक है, तो हमें काम कितना कराना है, 72 यूनिट। तो 13 का भाग देंगे 65 72 में, तो 13 25 65, 5 बार क्लियर जाएगा और बचेगा 7, मतलब 65 काम हो जाएगा तब तक। ठीक है, तो समझो रहा, अब इसको जो क्लियर भाग देने में कितना टाइम लग रहा है, 5 टाइम जा रहा है, तो यहाँ पर भी इसका भी क्या कर देंगे, 5 गुना कर देंगे। तो जो हमारे टोटल डेज आ जाएंगे वो 10 डेज हो जाएंगे। ठीक है, 65 वर्क कंप्लीट करने पे। अब बचा है वह 7 काम। 7 काम कौन करता है, स्टार्ट किसने किया था, बी से। तो अब बी क्या करेगा, उसमें 7 में से 4 काम कर लेगा, तो एक दिन और चले जाएंगे। तो अब 7 में से 4 काम अगर हो गया है, तो अब बचेगा कितना काम, 3। अब 3 काम कौन करेगा, एक मिनट, बी की क्षमता 4 यूनिट है। ठीक है, हाँ, तो बचेगा काम कितना, अब 3। तो 3 यूनिट काम कौन करेगा, ये करेगा आपका ए। तो 3/9, जब इसको सॉल्व करेंगे 11 सही, अब इसको सॉल्व करेंगे 1/3, तो 11 सही 1/3 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि अनिल और तीरथ दो बिंदुओं ए और बी जो एक दूसरे से 192 किलोमीटर की दूरी पर हैं के बीच गाड़ी चलाते हैं। अनिल 8:20 AM पर बिंदु ए से यात्रा शुरू की और उसने 64 किलोमीटर पर घंटे की चाल से गाड़ी चलाई। बिंदु बी पर पहुंचा और तुरंत उसी चाल से ए पर वापस आ गया। तीरथ ने 9:50 AM पर बिंदु ए से यात्रा शुरू की, उसने 96 किलोमीटर पर घंटे की चाल से गाड़ी चलाई। बिंदु बी पर पहुंचा और तुरंत उसी चाल से ए पर वापस आ गया। अनिल और तीरथ पहली बार एक दूसरे से किस समय मिलेंगे। देखो, 8:20 AM पे है, ठीक है, वो निकल रहा है, अनिल है। टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, 192, और इसकी स्पीड कितनी है, 64। जो अनिल को टाइम लगेगा वो 192/64 लगेगा, यानी 3 घंटे लगेंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ आ रही है। तो 3 घंटे का मतलब क्या होगा, वो 11:20 के आसपास पहुंचा होगा वहाँ पर। अब बात करते हैं यार, जो बी है, मतलब जो आपका तीरथ है। ठीक है, तो तीरथ के लिए वो डिस्टेंस कितनी है, 192 है, बट उसकी स्पीड जो है वो 96 है। तो 96 स्पीड है, मतलब क्या होगा, वो 2 घंटे में पहुँच गया होगा वहाँ पर। ठीक है, तो 2 घंटे का मतलब क्या है, वो 9:50 पे चला था, तो इसमें 2 घंटे अगर ऐड करते तो यानी वो 11:50 के आसपास। ठीक है, तो इन दोनों की जो मुलाकात होगी वो 11:20 से 11:50 के आसपास होगी। ठीक है, और इसमें सारे ऑप्शन ही आपके क्या हैं, दिए हुए हैं 11:20 से 11:50 के आसपास। ठीक है, तो अब ठीक है, तो नहीं अप्लाई कर सकते, मतलब कि गेस वर्क नहीं कर सकते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये निकाल लेंगे। देखो, ये 2 घंटे में, ठीक है, अब ये 2 घंटे हैं, अब ये इसको ले रहा था भाई, 3 घंटे लग रहे थे। ठीक है, अब हम लोग ये पता कर लेंगे कि 11:20 AM तक तीरथ कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा। ठीक है, तो वो चला कब था, 9:50 पे। ठीक है, तो 9 1 10 हो गया, मतलब 1.5 घंटे। ठीक है, तो 1.5 घंटे का मतलब क्या होता है, 3/2 आवर। ठीक है, अब 3/2 आवर में कितनी डिस्टेंस में ट्रेवल करेगा, तो उसकी स्पीड से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 48 और 3/8 24, 3 × 12 2 14। ठीक है,
तो अब इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, रिलेटिव डिस्टेंस, तो 192 और 144 में निकालेंगे तो 12 में 4 गया 8, 8 में 4 गया 4। तो मतलब जो 48 किलोमीटर डिस्टेंस थी रिलेटिव स्पीड, ठीक डिस्टेंस थी। अब क्या करेंगे, इनकी रिलेटिव स्पीड ले लेंगे क्योंकि एक अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो ऐड हो जाएंगे, तो यानी 96 प्लस 64 कितना हो जाएगा 160। ठीक है, अब इसको सब सॉल्व करेंगे तो इंटू 60 कर देंगे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए। तो 1 0 से 1 0 गया, 16 48, तो यानी 18 मिनट बाद, यानी 11:20 से 18 मिनट बाद वो लोग मुलाकात कर लेंगे, तो प्लस 18 यानी हो गया 11:38 पे वो लोग मुलाकात करेंगे। दो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, दिया गया पाई चार्ट एक परीक्षा में विभिन्न कौशलों, गणितीय क्षमता, मौखिक क्षमता और ये तर्क शक्ति कोटलेखन पहली हल करने के द्वारा छात्र द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाता है। तो कह रहा है कुल अंक हमारे 3000, तो तर्क शक्ति में अंक क्या थे, तो पूरा आपको ये पता होना चाहिए कि अब तर्क शक्ति वाला एंगल कितना बनाना है 75 डिग्री, तो 360 की जो वैल्यू है वो 3000 होगी। ठीक है, तर्क शक्ति का जो एंगल है वो 75 है, तो 0 से 0 हो गया 6 36 56 30, 2 3 6 25, तो 25 × 25 कितना हो जाएगा 625, बस हमारा आंसर हो गया। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो कह रहा है कि एक अर्धगोलाकार कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, इसकी मोटाई है वो 0.25 सेंटीमीटर है। तो कटोरा बनाने के लिए आवश्यक सामग्री का आयतन ज्ञात कीजिए। तो पूरा अब ये कह रहा है कि दशमलव के ठीक 2 स्थानों तक बताना है। अब देखो कोई अर्धगोला है, ठीक है, तो याद रखना जो आंतरिक त्रिज्या है, ठीक है, वो 5 है। तो बाह्य त्रिज्या निकालने के लिए, ठीक है, आर एक्सटर्नल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें मोटाई ऐड कर देंगे, तो 5 + 0.25 हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है। अब कह रहा है कि सामग्री का आयतन ज्ञात कीजिए 2/3, जो इसका वॉल्यूम होता है 2/3 πr³ होता है, ठीक है, पाई, ठीक है, r³ मतलब हो जाएगा जो RE लिखेंगे, ठीक है, एक्सटर्नल में से माइनस करेंगे तो 5.25 का होल क्यूब माइनस 2/3 × पाई 5 का क्यूब 2/3 × पाई की वैल्यू ने बोला 22/7 ले लिया भैया, 5.25 का होल क्यूब माइनस 5 का क्यूब। अब देखो इसने बोला 5.25 को होल क्यूब करना माइनस 5 क्यूब करना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से क्या 22 दूनी 44/21 हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो ये 5.25 माइनस 5 ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगा दिया तो a माइनस बी, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। प्लस 3ab 5.25 × 5 और a माइनस बी, तो 5.25 माइनस 5, ठीक है, तो 44/21। तो यहाँ नीचे एक चीज़ ये भी समझो रहा है, ये 7 और 3 का मल्टीपल बनना है, ठीक है, 21 बनना है नीचे, तो इसका मतलब होगा जो आंसर हो सकता है वो 7 या 3 से डिविजिबल हो, ठीक है। तो अगर इस चेक करना चाहे 4 3 7, ये तो नहीं 3 से कटेगा, तो 8 2 10 11 4 15, ठीक है। तो ये कट रहा है 4 5 4 9 और 7 3 7 16, ये भी नहीं होगा, 4 4 8 4 12, ठीक है। तो एक ये ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये हम चेक करते हैं कि 7 से कटेगा, 7 6 42 नहीं कटेगा 7 से, इसको देखते जरा, 7 5 35 62 57 56, तो 68 ये भी नहीं कटेगा, तो मतलब आपको सॉल्व करना ही पड़ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 0.25 का होल क्यूब हो जाएगा,
देखो 3 5 15, 15 5 75, 15 3 7 37, 15 5 75 3 78, ठीक है। तो ये हो जाएगा 78.75 और इसमें से अगर माइनस करोगे तो 0.25, ठीक है। मोस्ट कैलकुलेटिव वो लग रहा है मुझे, ठीक है। देखो 44/21 है इंटू 0.25 का क्यूब। देखो 25 का क्यूब 15,625 होता है मुझे लग रहा है, या शायद समथिंग, ठीक है। और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 3 6, 2 2 4 2 6, तो 0.015625 हो जाएगा। और 25 का इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 25 25 125, ठीक है। 75 175 और 12 187, 25 8 200 और 118, 218 तो 21 के गया, 25 7 75 21 196, 2 2 4 डिजिट बाद पॉइंट लग जाएगा। तो देखो यार 21 दूनी 42, ठीक है। इसको अगर सही सॉल्व करना चाहे तो 21 दूनी कितना, अब देखो यहाँ पर ऑप्शन नज़दीक है ना, आप थोड़ा सा इधर उधर भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो 21 दूनी अगर कुछ करना चाहे 21 दूनी 42, ठीक है। पॉइंट लगा लिया तो क्या बचेगा आपका 20, ठीक है। तो 0.0, तो अब ये इसको मतलब 2 मान सकते हैं, ठीक है, 2 मान सकते हैं। और ये देखो यहाँ पर देखो ये 8 5 13, 6 1 7, 19 1 20 इसको मान सकते हैं, ठीक है। तो 40 के नज़दीक कौन सा ऑप्शन होगा, तो बस ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है रामलाल अपने माल पर 50% अधिक मूल्य अंकित करता है। %40 अधिक मूल्य अंकित करता है, इस पर 10% की छूट देता है, उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या है। देखो जो इफेक्टिव परसेंटेज होता है वो x + y - xy/100 होता है, ठीक है। तो 40 और 10 कितना हो गया 50, माइनस 40 × 10 400 बटे में 2 जीरो गए तो 4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, एक मिनट कुछ गलत कर रहे हैं, अच्छा डिस्काउंट दे रहा है, सॉरी यहाँ पर डिस्काउंट दे रहा है। तो ये 40 में 10 जाएगा तो 30 बचेगा, ठीक है। 30 में से 4 गया तो 26, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि PQR के ऊपर समकोण त्रिभुज है। तो PQ कितना दिया हुआ है 3x, इसको मान लेंगे 4x और ये हो जाएगा 5x, ठीक है। sin P + sin Q + sin R, ठीक है। sin P की जो वैल्यू होगी वो 4/5 हो जाएगी। sin Q 90 का, तो sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। sin R, तो जो sin R होगा वो क्या हो जाएगा 3/5, तो 4 3 7/5 + 1, तो 7 5 12/5, तो ये हो जाएगा, ये तो यही दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। देखो यार ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसको देखो फार्मूला बनाने के, ये क्वेश्चन है ना, ठीक है। आप फार्मूला बनाने से अपेक्षा है कि आप डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग कर दो, ठीक है। तो x = 3 दिया हुआ, y = -4 दिया हुआ है, तो 64 इंटू यहाँ पर अगर x रखोगे तो 3 का क्यूब कितना होता है 27 + 36 इंटू x की वैल्यू यहाँ पर 3 रखोगे तो 3 3 का 9 इंटू y की वैल्यू क्या है -4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 24 गुणे x की वैल्यू क्या रखोगे 3 रखोगे, y² यानी 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 इंटू y³ यानी -4 का क्यूब। तो देखो 27 चक्को कितना होता है 108 होता है, और 27 छक्का 162 10 172। देखो ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। और 36 9 चौको 36, तो ये हो जाएगा 1296। अब देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो 16 चौको 64, 16 32 6 38, अब यहाँ 3 का मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा -4 का क्यूब कितना होता है 64 इंटू 2। तो यहाँ से इनको सॉल्व करते हैं तो 8 में 6 गया 2, 12 में 9 गया 3, ठीक है। 16 में 12 गया 4, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ये देखो रहा है इसको सॉल्व करें 3 चौको 12,
तीन बटे 24 एक 25, 3 3 9 2 11 माइनस 128। इन दोनों को अगर ऐड करो तो 4, तो 14 में 8 गए 6, तो 6 के इसमें यही वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप बस इन दोनों को सॉल्व करो ना, 2 2 4 हो गया, 4 में 8 जाएगा नहीं तो हंसी लेना पड़ेगा, 14 में 8 जाएगा, कितना बचेगा 6। तो मेरा क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है कि 8 cot A = 7, तो साइन ए कितना होगा। तो cot A का अपने पता है यार, cot A इसको लिख सकते हैं 7/8। ये क्या होता है, अब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। ठीक है, अब साइन ए की वैल्यू निकालनी है तो इसका √7 का स्क्वायर कितना होता है 49 + 64 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा √113। और साइन ए को हमें पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो नीचे क्या आना चाहिए, √113 आना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसमें √113 है। ठीक है, देखो ये वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इसको तो आप या तो सॉल्व कर सकते हो या तो टी की वैल्यू क्या रख दो 45 रख दो आप। ठीक है, टी की वैल्यू क्या रख दो 45, या आप 30 रख दो। ठीक है, बेटर होगा 30 रख दो आप टी की वैल्यू। तो यहाँ पर अगर टी की वैल्यू 30 रख दो तो ये हो जाएगा 1 + 1/1/2, क्योंकि 37 की वैल्यू 1/2 होती है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो यार ये 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये 1 - 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो जो हमारा इक्वेशन बन जाएगी 3/2 - 1/2। ठीक है, अपॉन ये यहाँ पर रखोगे यार तो ये 4 साइन 30 वैल्यू 1/2, तो ये 2 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो 4 में से 2 गया 2 अपॉन पे। ठीक है, यहाँ पर देखो रहा 1/2 रखोगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो 4 + 2 6, तो इसको लिख सकते हैं 3/4 - 1/12। इसका एलसीएम 12, तो 4 × 12 3 × 9 8/12, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 2/3। ठीक है, देखेंगे 2/3 किस पे आ रहा है। इस पर देखो रखते हैं 10, हमने 45 क्या लिया 30 लिया था। 10 30 वैल्यू क्या होती है 1/√3, और सेक 45 वैल्यू क्या होती है, सॉरी सेक 30 की वैल्यू वो होती है 2, तो 2 एक मिनट यार, सेक 30 है, ओ सॉरी cos 30 वैल्यू होती है आपकी √3/2, इसकी वजह 2/√3। ठीक है, ओके ओके, ठीक है 2/3, यही ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि आर 1 वर्ष के लिए बैंक में 80,000 रुपये जमा कराता है। उसे बैंक में 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज देता है, लेकिन खाते के प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में 3,000 का शुल्क लेता है। तो खाते में उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो 80,000 है, ठीक है, तो 1 साल का उसको 12% मिलता है। तो इसका 12% हम लोग निकाल लेंगे कितना इंटरेस्ट देगा। ठीक है, तो 0 0, तो 12 × 96, 80,000 था। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9600 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 9,600 रुपये उसका इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, लेकिन उसने 3,000 रुपये क्या लिए, उसके काट लिए, तो उसको कुछ फ़ायदा कितने का होगा 6600 का। तो 6600 का जो फ़ायदा होगा वो किस अमाउंट पे होगा 80,000 में, इंटू 100, 2 0 से 2 0 गए। ठीक है, 40 दूनी 80, और सॉरी 20 चौको 80, और 20 पंचे 100। ठीक है, तो इसको काटोगे तो यार 2 दूनी 4 33, एक मिनट यार। ठीक है, 2 0 से 2 0 उड़ गए, तो 1 0 बचा हुआ है यहाँ पर ये। ठीक है, तो अब इसको काटोगे तो यार 5 को 20, तो 4 × 32, 33/4, 4 × 32, और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 8.25%। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि एक कार वो पहले 160 किलोमीटर की दूरी 64 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करती है, अगले 160 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करती है। यात्रा के पहले 320 किलोमीटर की औसत चाल क्या है। देखो, तो जो औसत चाल होती है कुल दूरी बटे कुल समय, तो 320 हो गया। ठीक है, कुल दूरी हो गई। समय जो निकालना होगा तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, तो 160/64। अगले वाले में दूरी 160 है, चाल कितनी है 80। ठीक है, अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। 8 × 64, 8 दूनी 16। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो ये हो जाएगा 2.5, 320 अपॉन
2.5 और ये इसको सॉल्व करेंगे तो 80 दूनी 160 प्लस 2 तो 320/4.5। पॉइंट हटाएंगे यार तो ये जीरो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 5×9 = 45 और 5 को 20 और 5 का 30, ठीक है। 5 को 20 तो 640/9 तो 9 7 63 10 9 कम 9 तो 71.11 आंसर हो जाएगा। दो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी सममित भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और उनकी सममित भुजा के बराबर और त्रिभुज सर्वांग होता है। तो SAS और SSS दोनों त्रिभुजों की सर्वांग समता की शर्तें हैं, ठीक है। ये दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनमें से एक त्रिभुज को दूसरे अध्रुवित किया जा सकता है, सही है, ठीक है। तो ये चौथा वाला जो ऑप्शन होगा वो गलत होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है A B से 40% अधिक कुशल है, ठीक है। तो 40% अधिक मतलब होता है 40% मतलब क्या होता है 2/5, ठीक है। तो B 5 होगा, 2% अधिक कुशल होगा तो 7 होगा, ठीक है। ये एफिशिएंसी हो गई। अब जो इसके नंबर ऑफ डेज होते हैं वो 5:7 पे होंगे, ठीक है। कह रहा है ए अकेला किसी कार्य को 31 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो ए की क्षमता 7 है, जो टोटल वर्क हो जाएगा 7 × 31 हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों को मिलकर क्षमता कितनी हो जाएगी 7 5 12 भाग दे देंगे। तो बस 7 × 7 7 × 21/217/12 ये हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है अपने को। कह रहा है 28:98 तो 28/98 कर लो इक्वल टू 98/y, ठीक है। तो 14 दूनी 28 14 7 98 2 से काटेंगे तो 49 दूनी 98, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली 7 × 49 7 का क्यूब। तो 7 क्यूब कितना होता है 343। देखो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कह रहा है कि ये दिया हुआ है और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। x² + 1/x² = 18 है। अगर ये निकालना है तो हमें x + 1/x पे पहुंचना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा x + 1/x निकालेंगे तो बस इस वैल्यू क्या ले लेते हैं अंडर रूट पे 18 और यहाँ पर कौन प्लस है तो यहाँ पर +2, ठीक है। तो हो जाएगा √20। √20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2√5 4 × 5, ठीक है। अब x³ + 1/x³ चाहिए ना, तो याद रखना है इस वाली वैल्यू का क्या कर लेंगे क्यूब कर लेंगे और इसी में से क्या करेंगे 3 का गुना करके घटा देंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली आप फार्मूला याद रखना x + 1/x = k दिया हुआ है तो x³ + 1/x³ होता है k³ - 3k। और फार्मूला नहीं याद रखना चाहते हो तो आप मेरा ये, ठीक है, अलजेब्रा ऑल फार्मूलाज यू शुड नो ऑल ट्रिक्स यू शुड नो एक वीडियो पड़ा हुआ है एडवांस मैथ वाले प्लेलिस्ट पे, ठीक है। उसको जाके आप देखो तो आपको शॉर्ट ट्रिक समझ में आ जाएगा और कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। ये फॉर्मूले वगैरह याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो अब देखो क्या करते हैं भाई, 2 का क्यूब कितना हो गया 8, ठीक है। √5 का क्यूब कितना होगा 5√5, ये 3 दूनी 6 √5 हो गया। तो 8 × 5 = 40 में 6 गया कितना बचेगा 34√5। देखो क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कह रहा है कि एक दुकानदार ने 18,000 रुपये में 20 कुर्सियाँ खरीदी, ठीक है। उन्हें बेचने पर उसे 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। प्रत्येक कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो 20 कुर्सियों का जो CP है वो 18,000 है। अब वो जो बेच रहा है तो उससे 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। तो हम लोग मान लेते हैं जो एक कुर्सी का SP है, ठीक है, वो कितना है X है। तो 20 चेयर का SP कितना हो जाएगा 20X, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक, ठीक है। जो उसको प्रॉफिट हो रहा है वो 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है। तो एक कुर्सी की कीमत अगर X है तो उसको प्रॉफिट कितने होगा 4X का होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो CP बराबर जो हमारा फार्मूला होता है क्या कहता है SP, ठीक है, माइनस प्रॉफिट। तो CP कितना है 18,000
और SP कितना है 20 माइनस 4x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16x बराबर 18,000। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1125, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कॉलेज P में 180 छात्र हैं जिनके अंकों का औसत 88 है। कॉलेज Q में है देखो 320 छात्र हैं जिनके अंकों का औसत 72 है। तो दोनों कॉलेजों के औसत अंक ज्ञात कीजिए। देखो P में कितने हैं 180 छात्र हैं और उनका एवरेज कितना है 88 है। Q में है वो 320 छात्र हैं और उनका एवरेज कितना है 72 है। तो कह रहे दोनों कॉलेजों के औसत अंक ज्ञात कीजिए। देखो इस टाइप क्वेश्चन को आपको क्या करना है, यहाँ पर इनको देखो 0 से 0 इनका रेशियो ले लेना है, ठीक है। तो 9:16 हो जाएगा। अब इसको भी रेशियो लेना चाहो तो 11/88 और 8/72, लेकिन ठीक है। तो इनका मल्टीप्लाई कर दो 11 नहीं है 99, ठीक है, और 16 नहीं है 144 बटे 16 9 25 इंटू हमने इसको काटा किससे था 8 से, तो 8 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो इंटू अगर 4 कर लोगे तो ये नीचे क्या बन जाएगा 100 बन जाएगा, ठीक है। तो 144 प्लस 99 कितना हो गया 243 गुणे 32, ठीक है। 2 3 6, ठीक है। 6 वाला देखो किस ऑप्शन पे आ रहा है, बस यही ऑप्शन है जिससे आखिरी में 6 आ रहा है, ठीक है। बस यही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कह रहा है कि दी गई आकृति में PQ है वृत्त के केंद्र O से गुजरती है, ठीक है, गुजरने दो उसको। PQS की गणना करो, ये वैल्यू हमें निकालनी है। अब देखो यार हमको पता है यार जो सेमी सर्कल बना हुआ एंगल कितना होता है वो 90 होता है, ठीक है। और ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसके जो चारों वर्टेक्स है वो इसके सर्कमफ्रेंस को टच कर रहे हैं, ठीक है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने का एंगल जो सम होता है 180 होता है। तो ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा 70, ठीक है। और 90 60 और PQS बोला था, हाँ 90 60 से कितना हो जाएगा 60 और ये कितना हो जाएगा 20, ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, कह रहा है एक दुकान एक कमीज पर फ्लैट 50% की छूट प्रदान करती है, ठीक है। दूसरी दुकान है उसको 30 + 30 की 2 क्रमागत छूट प्रदान करती है। तो यदि बिल का अंतर 43 है तो कमीज का मूल्य क्या है। देखो एक है 50 प्राप्त कर रही है, दूसरा जब 30 + 30 देगा इसका मतलब हुआ 60 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो 30 × 30 900 बट पॉइंट लगा दो 2 जीरो के बाद, ठीक है, 2 डिजिट के बाद। 60 में से 9 गया 51, ठीक है। तो यार इनके बीच का डिफरेंस कितने का है 1 यूनिट का। एक वाली वैल्यू कितनी होगी 43, तो कमीज का मूल्य कितना हो जाएगा 100 यूनिट होता है। तो 43 × 100 4300। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, अजीत है सोहन से 4 गुना तेज़ी से काम करता है। तो अजीत है सोहन से 4 गुना तेज़ी से काम करता है। तो ये इसकी एफिशिएंसी है। यदि सोहन स्वतंत्र रूप से एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, सोहन क्या है एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज। तो यार एक दिन में करता है वो 20 काम, ठीक है, और उसकी क्षमता क्या है एक दिन में करता है एक काम तो 20 दिन में करेगा टोटल 20 काम, ठीक है। तो कह रहा है अजीत और सोहन मिलकर दोनों अगर मिलेंगे 4 1 5 तो 20 काम को करने के लिए, और 5 की क्षमता कितने दिन लगेंगे 4 दिन। ये भी कोई क्वेश्चन है भाई, ठीक है। A³ - B³, तो इसका जो फार्मूला होता है A - B A² + B² + AB। A - B की वैल्यू 1 है तो बचा क्या भैया A² + B² + AB। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे इतने में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो हो रहा है अल्टरनेट हम लोग नंबर लेते हैं 6 6 12 5 17 17 और 4 21 4 25, ठीक है। नेक्स्ट अल्टरनेट लेते हैं 2 1 3 3 6 5 11 और 9 20। तो इनके बीच का डिफरेंस कितने का है 5 का। अगर इसको नंबर को 11 से विभाज्य होना है तो कितना और होना चाहिए था 11 होना चाहिए था, 5 + 6 यानी 6 और मिल जाता तो ये 11 से डिवाइड हो जाता। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि A का मान निकालो, ठीक है।
जो 9 से विभाज्य, तो 9 से विभाज्य होने का रूल क्या होता है, सभी अंकों का जोड़ 9 से कटना चाहिए। तो 6 4 10 3 13 2 15 6 21, ठीक है। 9 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 9 कम 9 9 दूनी 18 9 3 का 27, ठीक है। तो ये 21 27 से कितना कम है, 6। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। कह रहे एक वृत्त पर एक चाप जिसकी लंबाई 19.25 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो लंबाई कितनी है, 19.25, केंद्र पर 18 डिग्री का कोण बनाती है। तो थीटा इक्वल टू 18 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। ये रेडियन में होना चाहिए। तो रेडियन देखो क्या होता है आपका, 180 डिग्री में पाई रेडियन होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ 1 डिग्री में पाई अपॉन 180 रेडियन होंगे। तो यानी 18 डिग्री में कितने हो जाएंगे, पाई अपॉन 180 इंटू 18, तो पाई बाई 10 रेडियन, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, ठीक है। तो आर इक्वल टू एल अपॉन थीटा यहाँ से, तो एल की वैल्यू जो हमारी है वो 19.25 है और थीटा की जो वैल्यू है पाई और 10 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 192.5 अपॉन पाई, ठीक है। अब बात कर रहे हैं यार क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है जो वो होता है ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू उन्होंने बोला है कि 22/7 ले लो, ले लिया भैया, कोई दिक्कत ना। आर की वैल्यू 192.5 इंटू 192.5 अपॉन पाई इंटू पाई, ठीक है। तो देखो इसको पाई रहने तो पाई से तो पाई उड़ गया, ठीक है। नीचे ये अब देखो 192.5 है, तो कम वक्तों ने ऐसा भी मौका ना दिया, ठीक है। सॉल्व करना ही पड़ जाएगा। तो 22/7 इसको 7 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इसको जब काटा पीटी मचाओगे यार तो 11 दूनी 22, ठीक है। 11 एकम 11, 8 बचेगा 82, 11 से 70, 11 25 55, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, 7 × 35, 17 से 119 122 इंटू 192.5 अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखो अप्रॉक्सीमेशन का गेम खेलना मुश्किल काम है, क्योंकि यार इतना, ठीक है, नियरली दे दिया है कि आप वो भी गेम नहीं खेल सकते। तो अब आपको मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ जाएगा। हे प्रभु, हे श्री राम, क्या हुआ, ठीक है। देखो भाई ऐसी कैलकुलेशन तो यार हद है। 5 आम 25 5 दूनी 5 आम 25 5 दूनी 10 2 12, ठीक है। 5 10 1 11, 5 1 6, भाई क्या ही हो सकता है इस सेट का। 2 5 10, 2 4 1 5, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, ठीक है। 2 5 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4 2, 9 × 45, ठीक है। 9 दूनी 18 4 22, 9 दूनी 18 4 22 और 9 1 2 11। अजब लेवल का वाहियात कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन, ठीक है। 5 2 2 1, 5 2 6 6 4 10 5 15 5 20, 2 2 4 4 8 2 10 5 15, 2 2 4 2 6 7 3 2। अब 2 का भाग भी देना है इसमें। तो देखो 2 का भाग देंगे, 2 1 कम 2, 18 दूनी 36, 2 7 14, 2 5 10, 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 18 11 87। अब देखो यार ये कैलकुलेशन भी गलत हो गई यार। तो यार कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। यार कैलकुलेशन आप कर लियो, ठीक है। अब खाना से दिख रहा है, कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया पूरा करेक्ट। वाहियात लेवल की कैलकुलेशन है, ठीक है। तो क्या दिए गए ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो 1971 में आयात में कमी, ठीक है। 1971 ये है। 1970 में कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो जहाँ तक ये 1600 लिखा हुआ है,
ठीक है। 3 4 6 5 1600 माइनस कर दो, 5 6 14 में 6 गए 8 1 1865, ठीक है। तो 1865 है, किससे कंपेयर किया जा रहा है? 3 4 6 5 से, ठीक है, इंटू 100। देखो इन्होंने भी वो वाहियात कैलकुलेशन, भाई कैलकुलेशन की तो 5 छक्का 30, ठीक है, और 15 45 5 15 20। अब इसको सॉल्व तो कर ही लो यार। तो 5 10, 2 छंग 12 13, 18 36 37 अपॉन 693, 693 3 7 3 0 0, ठीक है। 56 30, तो देखो 5 3 15 15 45 46 5 6 30 4 34, 10 में 5 गए 5, 12 में 6 गए 6 3 और 6 में 4 गए 2, ठीक है। 6 चौको 24, ज़्यादा हो जाएगा तो 53, ठीक है। अभी देखना पड़ेगा वो भी। 3 3 का 9, 3 9 27, 3 6 का 18 तो 20, 10 में 9 हो गया 1, 14 में 7 गया 7, 571। फिर से यार पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, ठीक है। 6 9 में 54, तो यार 8 के आसपास तो जाएगा ही लगभग, तो यानी 54 ही करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो देखो कैलकुलेशन इतना भयंकर कैलकुलेशन दिया हुआ है, ठीक है, कुछ कहने को ही नहीं, ठीक है। तो आप मैंने यार ऊपर वाला 24 आप सॉल्व कर लीजिएगा मैंने, ठीक है, या अगर आप कहें तो मैं इसको कैलकुलेट करके बता सकता हूँ, ठीक है, पूरा। बट क्या ही मिस्टेक हमने कर दी थी, देखते हैं भाई। 11 दूनी 22, 11 कम 11, ठीक है, और 82 77 5 55, ठीक है, और 7 15 35 70 70 19 122, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मल्टीप्लाई में कुछ गलती की है क्या यार? देखो यार 5 50 25 5 10 2 12 12 5 60 61 2 5 10 2 4 1 5 12 24, ठीक है। 9 ये कहाँ से आ गया यार? ये नंबर कहाँ से आ गया? यही गलती हो गई। 50 25 5 10 2 12 12 5 60 61, ठीक है। 2 5 10 2 4 1 5 12 24, और 9 5 45, ठीक है। 9 3 18 4 22 12 108 2 110, 5 2 2 1, ठीक है। 5 2 5 में 10 1 11 6 7 4 11 2 13 5 18 2 2 4 1 5 3 2 2 का भाग देंगे, 2 1 कम 2 2 1 कम 17 34, ठीक है। 2 नहीं 18 11 79 कहीं पर, हाँ यही वाला, ठीक है। मैच कर गया भाई, मैच कर गया।